बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मुहतरम व मुबारक मेहमान रमज़ान खैर व बरकत और रहमत व सवाब के गिरा कद्र तोहफे देकर रुखसत होने को है। इस माह के इख्तिताम पर अल्लाह की तरफ से अपने रोज़ादार बंदों को एक इनाम भी दिया जाता है जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है। लफ्ज़ ईद ऊद से निकला है जिसके मायने है लौट कर आना, क्योंकि ईद हर साल लौट कर आती है इसलिए इसका नाम ईद रखा गया है। फित्र के मायने है खत्म करना, क्योंकि ईद उल फित्र आकर रोजों का सिलसिला खत्म कर देती है इसलिए इसे ईद उल फित्र कहते हैं। रोजादार पूरे माह रमजान में भूखे प्यासे रहते हैं, मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, खुद को इबादत के जरिए थकाते हैं और ये सब कुछ वो अपने परवरदिगार की रजा के लिए करते हैं। खुद को हर ऐसे अमल से बचाते हैं जो अल्लाह की नाराजगी का बाइस बने, ताकि अल्लाह की रजा की जगह जन्नत में दाखिल हो जाएं। इन तमाम कोशिशों के नतीजे में अल्लाह बेपनाह इनामात अता करता है, जिनमें से एक इनाम ईद का है। अल्लाह ने रोजादारों को खुशी मनाने के लिए ईद उल फित्र अता फरमाई, जिसके जरिए रोजादार खुशियाँ मनाते और अपने अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं जिसने माह रमजान जैसे मुकद्दस महीने से नवाजा है। ईद उल फित्र की रात को लैलतुल जायजा यानी मजदूरी मिलने की रात करार दिया गया है, जिसमें रोजेदारों को उनके रोजों, क़याम व सुजूद और इबादत का अजर सवाब अता किया जाता है। हदीस में है फरिश्तों ने इस रात को लैलतुल जायजा करार दिया है। इस रात की इबादत करने वाले को जन्नत की बशारत दी गई है, क्योंकि ये रात किसी भी तौर पर कम फजीलत वाली रात नहीं है। इस रात में, जिसे कि हम चांद रात कहते हैं, कई एमाल बताए गए हैं जिनमें गुस्ल करने का खास हुक्म दिया गया है। इसके अलावा सूरा इनाम, सूरा कहफ और सूरा यासीन की तिलावत करना और कम अज कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह पढ़ने की ताकीद की गई है। इस रात में 10 रकत नमाज कि हर रकत में 10-10 बार सूरा तौहीद पढ़े और रुकू व सुजूद में 10-10 बार तस्बीहात अरबा पढ़े। इस नमाज के बारे में जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, मुझे उस जाते हक की कसम कि जिसने मुझे शर्फ़े नबूवत से नवाजा है कि वो शख्स अभी सर सजदे से नहीं उठाएगा कि उसके माह रमजान में बजा लाए हुए एमाल कबूल कर लिए जाएंगे और उसके तमाम तर गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद उल फित्र का दिन होता है तो अल्लाह अपने बंदों पर फख्र करते हुए फरिश्तों से मुखातिब होते हैं और पूछते हैं, इस मजदूर की क्या मजदूरी है जिसने अपना काम मुकम्मल कर लिया हो। फरिश्ते जवाब देते हैं, इसको पूरा अजर सवाब मिलना चाहिए। फिर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदों ने अपना फर्ज अदा कर लिया है और अब ईद की नमाज के लिए दुआ करते हुए निकल पड़े हैं। मुझे मेरे इज्जो जलाल, मेरे करम और मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, मैं उनकी दुआओं को जरूर कबूल करूंगा। फिर फरमाता है, मेरे बंदो तुम घर लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकी से बदल दिया। ईद उल फित्र क्योंकि एक इस्लामी त्योहार है, इसलिए इसको अल्लाह की रजामंदी के मुताबिक गुजारना चाहिए। हर मुसलमान को चाहिए कि ईद उल फित्र के मौका पर बनाओ सिंगार करे, साफ और नए कपड़े पहने, नमाज ईद के लिए जाने से पहले ताक अदद में खजूरें खाना भी सुन्नत है। फिर नमाज ईद के लिए ईदगाह का रुख करे, ईदगाह जाते हुए तकबीरात पढ़ता हुआ जाए और जिस रास्ते से गया है वो रास्ता बदलते हुए वापस आए कि ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौका पर रास्ता बदल कर घर तशरीफ लाते ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों से मुलाकात हो सके और उनको ईद की मुबारक दी जाए। ईद उल फित्र के मौका पर फितराना अदा करने का हुक्म दिया गया है ताकि रोजे से गुनाहों की गंदगी दूर हो जाए और रोजा बुरी बातों से पाक हो जाए। इसलिए
فطرانے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ فطرانہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو سامان ضرورت، کپڑے، گھر، برتن، بستر وغیرہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال کا مالک ہو تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 4 سیر اور 6 چٹان گندم، جو یا کشمش یا پھر اس کی قیمت ہے۔ صدقہ فطر صبح صادق میں ہی عید نماز سے قبل ادا کر دینا چاہیے تاکہ غریب مسلمان بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مساکین کو غنی کر دو۔ رمضان المبارک میں بھی صدقہ فطر ادا کرنا آپ کی سنت میں شامل رہا ہے، اس لیے رمضان میں بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ گھر کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جانا ضروری ہے۔ عید الفطر اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، لہٰذا اسے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے، یعنی نوافل اور صدقات و خیرات کے ذریعے اس دن اللہ کے شکر گزار بنے اور اس دن کو گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں میں صرف نہ کریں تاکہ روزوں کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اللہ کریم رمضان میں کی گئی ہماری عبادات قبول فرمائے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کے اعمال قبول کر لیے گئے اور جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔